माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण विधेयक पर आज सुबह से चर्चा प्रारंभ हुई है। काफी साथी यहाँ से भी जिन मुद्दों को स्पर्श किया गया है उसको तथ्य से और तर्क से सदन को, और इसलिए मैं उन विषयों में जाना नहीं चाहता। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्र के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं। उस समय की समाज की मनस्थिति और नेतृत्व की क्षमता उस पल को कैप्चर करके एक राष्ट्र की अमानत बना देती है, एक मजबूत धरोहर। मैं समझता हूं कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ये वैसे ही पल है। आवश्यकता तो ये थी कि 25-30 साल पहले जब से विचार सामने आया, आवश्यकता महसूस हुई, हम इसको लागू कर देते और हम आज उसको काफी परिपक्वता तक और आवश्यकता के अनुसार समय समय पर सुधार, और यही तो लोकतंत्र की मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमारी हजारों साल की लोकतंत्र की एक आता में एक नया आयाम जोड़ने का एक शुभ अवसर सदन के हम सभी साथियों को, और मैंने प्रारंभ में कहा है कि हम सब भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को इस राष्ट्र निर्माण की नीति निर्धारण प्रक्रिया, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य। और मैं चाहता हूं कि मेरे सभी माननीय सांसद, मैं इधर उधर की आज बात करना नहीं चाहता, हम सभी सांसद इस महत्वपूर्ण अवसर को जाने, हम भारतीय सब मिल करके नई दिशा दे, हमारी शासन व्यवस्था को संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने के लिए जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देश की राजनीति की भी, आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विश्व में भी भारत की स्वीकृति हम सब महसूस, और हम सबके लिए गौरव का पल है। एक समय हमारे पास है और इस समय को हमने एक विकसित भारत के संकल्प, और मैं पक्का मानता हूं कि विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल रास्ते, स्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति का, सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की, हम चाहते हैं कि विकसित भारत जिसके नीति निर्धारण में साच अर्थ में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो, देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग है। जो कुछ भी हुआ होगा, राजनीतिक दिशा पकड़ी जा रही है, लेकिन जो राजनीतिक दिशा में ही सोचते हैं, मैं उनको भी एडवाइज करना चाहूंगा, एक मित्र के रूप में एडवाइज करता हूं और सबको काम आए। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है, का हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए 24 के चुनाव में क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित, तो ये विषय ही नहीं, किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे उन मुद्दों के आधार, क्योंकि 24 में सब साथ में थे, कुछ लोग यहाँ है, कुछ लोग नहीं है, लेकिन सब साथ में थे। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं, इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाए, ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में। हम सब उसके यश के हकदार, न ट्रेजरी बैंक उसका हकदार रहेगा, न मोदी उसका हकदार रहेगा, बैठे हुए सब हकदार रहेंगे। और इसलिए जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू
मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख, फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखा रहा हूं। इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओ, और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे याद है तब तो मैं शासकीय व्यवस्था की राजनीति में नहीं था, मैं एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते काम करता था। उस समय एक चर्चा सुनने को मिलती थी गलियारों में कि देखिए कैसे लोग हैं, पंचायतों में आरक्षण देना है तो बहुत आराम से दे देते हैं, लेकिन आप कह रहे तो कह रहे हैं पंचायतों में आरक्षण दे तो आराम से देते हैं कि उसमें उनको खुद का उसको लगता है हम सुरक्षित यार वहां दे दो। ये उस समय गलियारों में बहुत चर्चा थी कि बोले कभी नहीं करेंगे यहाँ बैठ, क्यों? क्योंकि उनका कुछ जाएगा, और इसलिए और बगे पंचायत का हो जाता है 50% तक। एक दूसरे से और भी एक बात समझाना, आज से 25 साल 23 साल पहले जो विरोध किया तो विरोध राजनीतिक सतह से नहीं। आज ऐसा समझने की गलती मत करना, पिछले 25-30 साल में ग्रास रूट लेवल पे पंचायती चुनाव व्यवस्थाओं में जीत करके आई हुई बहनों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, वे ओपिनियन मेकर हैं ग्रास रूट लेवल पे। 30 साल पहले वो शांत रहे, बोलती नहीं थी, समझती थी, बोलती नहीं थी। आज वो वोकल है, और इसलिए अब जो भी पक्ष विपक्ष होगा, वो जो लाखों बहनें कभी न कभी पंचायत में काम कर चुकी है, प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जनता के सुख दुख की समस्याओं को गहराई से देखा, वो आंदोलित है। वो कहती हैं कि झाड़ू कचरा वाले काम में तो हमें जोड़ देते हो, वो तो परिवार में भी अब हमें निर्णय प्रक्रिया में जोड़ो, और निर्णय प्रक्रियाएं विधानसभा में और पार्लियामेंट में हो। सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई मान के चलना पड़ेगा कि पिछले 25-30 साल में लाखों बहनें ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं की जो पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हुई है, उसको आपने अब कंसीडर करना। यहां मैंने सुना, अरे मुलायम सिंह जी थे तब से एक विषय चला रहे कि परिवार वाले पे भी चला रहे हैं। देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर। एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके सामर्थ्य एक बार आने तो दो। दूसरा, नरेंद्र जी मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मेरी पहचान करा दी, ये बात सही है। मैं अति पिछड़े समाज से, धर्मेंद्र जी मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं, कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से, मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके, और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता, मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है। और ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बड़ा योगदान, हमारी बेटियां तो कमाल कर रही है जीवन के हर क्षेत्र में, इतना बड़ा सामर्थ्य, उसको हम हिस्सेदारी से रोकने के लिए क्यों इतनी ताकत? उनके जुड़ने से सामर्थ्य बढ़ने वाला है। और इसलिए मैं आज अपील करने आया हूं आपके पास कि इसको राजनीति के तरह। अध्यक्ष जी, हमारे सामने अवसर, एक साथ बैठकर एक दिशा में सोचकर विकसित भारत बनाने में हमारी नारी शक्ति की भागीदारी को एक खुले मन से निर्णय करने का अवसर है, स्वीकार करने का अवसर। और मैंने जैसा पहले ही कहा कि आज पूरा देश और विशेष करके नारी शक्ति हमारे निर्णय तो देखेगी, लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी। हमारी नीयत की खोट देश की नारी शक्ति। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2023 में इस नए सदन में हमने सर्वसम्मति से पूरे देश में खुशी का वातावरण बना, पर कोई राजनीतिक रंग नहीं लगे, इसलिए वो कभी राजनीतिक इश्यू भी एक अच्छी स्थिति। अब सवाल ये है कि हमें कितने समय तक इसको रोकना। अब यहाँ जो लोग जनसंघ आते हैं, क्या आपको मालूम नहीं है? मैं चाहूंगा कि अमित भाई अपने भाषण में इन सारी चीजों का उल्लेख करें। जब कि हमने
जनगणना के बाद में कोविड आया, उसके कारण क्या मुसीबत आई, कैसे रुकावटें आई, ये सारी बातें हम सबके सामने, कोई विषय नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जब हम 23 में चर्चा, तब भी व्यापक रूप से बात ये थी कि इसको जल्दी करो। हर कोई कह रहा था जल्दी करो। 24 में संभव नहीं था क्योंकि इतने कम समय में करना मुश्किल था। अब 29 में हमारे पास अवसर है। अगर हम 29 में, तो स्थिति क्या बनेगी हम कल्पना करते। हम देश की माताओं बहनों को ये विश्वास नहीं बना पाएंगे कि हम सचमुच में प्रयास सच्चे अर्थ, और इसलिए समय की मांग है कि अब हम ज्यादा विलंब न करें। इस दरमियान राजनीतिक दल के लोगों, संविधान के जानकार लोग, जो महिलाओं में एक्टिविस्ट के नाते काम, कुछ लोगों ने खुद होकर के भी सुझाव दिए। सारा मंथन कर, यहाँ भी सभी दलों से स्ट्रक्चर वे में हुए हैं, इनफॉर्मल भी हुई है, और उसमें से आखिर बना हुई एक कुछ रास्ता निकालना होगा ताकि हम हमारी माताओं बहनों की शक्ति को जोड़ सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। यहां बैठकर के हमें किसी को संविधान ने देश को टुकड़ों में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया है। जो शपथ लेके हम बैठे हैं ना, हम सबको एक राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व बना, निराधार रूप में, जिसमें कोई सच्चाई नहीं, रत्ती भर सच्चाई नहीं, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के जो बवंडर खड़ा किया जाता। मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के इस सदन में, इस पवित्र जगह से, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज सदन के सभी साथियों को ये भी कहना चाहता हूं कि साथियों, हम भ्रम में न रहे, हम उस अहंकार में न रहे, और मैं हम शब्द प्रयोग कर रहा हूं, मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं, हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। हम सब जानते हैं हर एक ने कैसे चालाकी की है, हर बार चतुराई की। बिल्कुल, हम तो इसके पक्ष में ही, हम इसके साथ ही है। हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूंछ लगा दी इसको और इसको रोका गया। हर बार ऐसी चीजें लाई गई है। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण के जमाना चल, आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है, और इसलिए टेक्निकल बहाने, ये करो तो ये, वो क्या करो। अब देश की नारी को सदन में नंबर का खेल क्या होता है तो समय तय करेगा, लेकिन ये पक्का है कि अब इन भांति भांति के बहानेबाजी, भांति भांति टेक्निकल मुद्दों के आधार पर चीजों को उलझा करके 3 दशक तक इसको अड़ंगे डाले, हमने फंसा के रखा। आपने जो अचीव करना था कर लिया, अब छोड़ दो ना भाई। 3 दशक कम पड़ते हैं क्या रोकने में? 3 दशक तक आपने रोका, फिर भी कुछ कर नहीं पाए, तो अब तो करो। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों को लगता है, आदरणीय अध्यक्ष जी, यहाँ कुछ लोगों को लगता है इसमें कहीं न कहीं मोदी का राजनीतिक, इनको बोलने दीजिए, वहां पर बेचारे को मुंह पे ताला लगा हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो, किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि एक फिर अलग पहलू हो, फिर किसी को फायदा नहीं हो। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं।
सबकी फोटो छपवाने के लिए क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी? ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी ये सिर्फ आंकड़ों का खेल या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार इतना सीमित नहीं है। लोकतंत्र की जननी के रूप में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में ये निर्णय भारत का कमिटमेंट है, ये सांस्कृतिक कमिटमेंट है और इसी कमिटमेंट के कारण पंचायतों में ये व्यवस्था और अब तो 20 से अधिक राज्य है जहां 50% हुआ है। और हमने अनुभव किया है, मुझे लंबे अरसे तक रूप में सेवा कर और उसी कालखंड में ग्रासरूट लेवल पर विमेन लीडरशिप को मेरा अनुभव है कि के साथ समस्याओं के समाधान में उनका कमिटमेंट बहुत ही परिणामकारी रहे, विकास की यात्रा को गति देने में। और उस अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि इस सदन में की आवाज नई शक्ति बने, नई सोच, एक संवेदनशीलता जुड़ेगी। तथ्य और तर्क के आधारों पर अनुभव जब जुड़ता है तब मैं समझता हूं उसका सामर्थ्य अनेक गुना बढ़ जाता है और सदन की तरफ समृद्ध हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, अनुभवी नारी शक्ति की कोई कमी नहीं, सामर्थ्यवान में कोई कमी नहीं। हम भरोसा करें वे कंट्रीब्यूट करेंगे, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। और आज भी जितनी हमारी बहनें यहाँ हैं, जब भी उनको अवसर मिला उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात सदन को समृद्ध की। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज देश में वर्तमान में देश में 650 से ज्यादा पंचायतें, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, करीब 250 महिलाएं नेतृत्व कर रही और केंद्र के कैबिनेट मिनिस्टर से जिम्मेवारी धन और व्यवस्था होती है, काम करती है। करीब 6700 ब्लॉक पंचायतों में 2700 से अधिक ब्लॉक पंचायतें जिसका नेतृत्व महिलाओं के हाथ में। देश में 900 से अधिक शहरों में अर्बन लोकल बॉडीज की हेड के रूप में मेयर्स हो या स्टैंडिंग कमेटी का काम देखने वाली बहनें हैं, उनकी ताकत है। और मैं मानता हूं कि आज देश जो प्रगति कर रहा है उस प्रगति में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। उस ऋण का ये अनुभव सदन के साथ जुड़ेगा, वो अनेक गुना था। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक लंबी प्रतीक्षा एंड एक प्रकार से हम सबके लिए सवालिया निशान पैदा हो। ये अवसर है कि हम पुरानी जो कुछ भी मर्यादाएं रही होगी, मुश्किलें रही होगी, उसे बाहर निकले, के साथ हम आगे बढ़े और नारी शक्ति का राष्ट्र के विकास में उनकी। और मैं पक्का मानता हूं कि अगर आज हम मिलकर के निर्णय करते हैं, और मैं तो आग्रह करूंगा कि हमें सर्वसम्मति, और जब सर्वसम्मति से तो ट्रेजरी बेंच पर एक दबाव रहे, उनको भी लगता है भाई सबका इसमें हक है, हर एक की बात, कोई नुकसान नहीं। सामूहिक शक्ति से अनेक परिणाम हमें अच्छे मिलते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहूंगा कि इसको राजनीति के तराजू से न तोलें। हम जब भी कुछ निर्णय करने जा रहे हैं तो देश के इतने बड़े देश का आधा जिम्मा जो उठा रहे हैं उनका भी कोई हक बनता है यहाँ आने का, हमें रोकना नहीं चाहिए। और दूसरा, के संबंध संख्या के संबंध में भी एक मत पहले से बनता आया, चर्चा थी कि साहब ये जो है इनका कम अधिक कर दो तो जल्दी हो जाएगा। वो अधिक वाला विषय वो आया है कि चलो भाई पैसे जो संख्या थी 33% और बढ़ा दो, ताकि किसी को ऐसा न लगे कि मेरा हक। एक नई शक्ति जुड़ेगी, अतिरिक्त शक्ति जुड़ेगी। और अब सदन की रचना भी तो अब पहले से हमने सोच कर रखा है जगह। तो मैं लाइटर में मैं जरूर कहना चाहूंगा, हर एक के अपने
राजनीतिक कारण होते हैं और पराजय का डर जरा हैरान करने वाला होता है, लेकिन अपने यहाँ जब कोई भी शुभ काम होता है उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है। धन्यवाद करता हूँ काला टीका लगाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।